श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे नारायणे नारायण। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति कहानी चैनल पर। और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आना हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। और हमने कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश पर गया था। वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी स्मृति भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग सहित कामदेव के शत्रु शिव के पास रत्न स्त्री रत्न जैसी पार्वती हैं। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती का सामना कोई भी नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा यह वैभव स्त्री रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोकी में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी स्त्री है, जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी की समता को नहीं पहुंच सकी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपने भ्रुकुटी और बाहों में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल आंखें और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तो वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया और केवल मुख ही बचा, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिले। इनकी अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु जी कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा, यह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब शिव जी बोले कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा।
आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु जी सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और एक वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हुए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवताओं में ऐसा घोर संग्राम हुआ जिससे सारा विश्व कंपायमान हो गया। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते थे उन सब को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भूत आदि गण भागकर शिव जी के पास गए और उनको संपूर्ण वृतांत जा सुनाया। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर ताल झंगा, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वे कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम आलोप हो गई। तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जालंधर का सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार से देव सेना पर प्रहार किया, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिव जी बैल पर चढ़कर युद्ध करने के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों से तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्गरोमा का सर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपनी खड्ग लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने उसी क्षण एक मुक्का उसकी छाती पर मारा, जिससे वह कुछ विह्वल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय हैं तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगे। शिव जी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिव जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया तथा भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी और इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेक बाणों से प्रहार किया। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8वां संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, कार्तिक मास में हर रोज तुलसी माता की कहानी सुननी चाहिए और तुलसी माता की आरती सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी और आरती। एक बार की बात है, कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसा जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक के माह में तुलसा जी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसा माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे,
खाने को दाल भात दे और 11 या एकादशी के दिन कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुन तुलसा माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसा माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वे मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा मैं। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। कुछ दिनों के बाद वो बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आने लगे और उसे उठाने लगे, लेकिन वो इतनी भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए, कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए, उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक के चाल ले, चंदन का काट ले, झालर के झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण जी का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान ने अपने कंधे पर उसे लेकर गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वैकुंठ धाम को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। जय तुलसा मैया की, जय कृष्ण कन्हैया की। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है रम्या, विष्णु प्रिय जो नर, तुमको सेवे सो नर तर जाता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता मैया, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, हमारी विपद हारो तुम, कृपा करो माता मैया, जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।